अस्सलाम वालेकुम। चलिए अभी हमारा कवायद चल रहा है और ये कवायद हम टीईटी और सीटेट के उर्दू सब्जेक्ट के लिए ले रहे हैं और इसमें अभी हम शुरू करेंगे जुमले की अक़साम। ये टॉपिक हम बहुत सोच समझ कर ले रहे हैं, पेपर का एनालिसिस करने के बाद ले रहे हैं। पेपर का एनालिसिस करने के बाद हमने ये चीज देखी है कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन, किस मौजू पर सवालात आए हैं, ग्रामर में से कौन से मौजूआत को ज्यादा बार बार रिपीट किया गया है। तो हमने ऐसे ही मौजूआत पर वीडियोस बनाना तय किया है। उसमें एक जुमले की अक़साम भी, इस पर भी आपको सवालात, आप अगर पिछले पेपर को देखेंगे, कुछ सालों के पेपर को देखेंगे तो उसमें मिलेगा। जुमले की अक़साम पर हम आते हैं। जुमले की अक़साम पर को समझने से पहले हमको लफ्ज, अल्फाज और जुमला क्या होता है इसको भी समझना चाहिए। आप जानते हैं कि अल्फाज वो होता है जिसमें मुख्तलिफ हरूफ मिलते हैं, एक तरतीब, खास तरतीब के साथ मिलते हैं, और अगर वो मानी देते हैं, उनका अपना मानी निकलता है तो वो अल्फाज कहलाते हैं। और अल्फाज जब एक तरतीब के साथ, एक खास तरतीब के साथ मिलते हैं और अगर उसकी तरतीब के से मिलने के बाद वो अगर एक मुकम्मल मानी देता है, सही मानी देता है, तो वो जुमला कहलाता है। इस तरह ये अल्फाज और जुमले हैं। जुमले की कई सारी मिसालें दी जा सकती है। यहाँ हमने 2 मिसालें दी हैं, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। मैं तेजी से यहाँ से गुजरता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए जुमले की किस्में बयान की गई है। जुमले की किस्में कौन कौन सी होती है, तो यहाँ 5 अक़साम का हमने तज़किरा किया है। फिर उसके बाद जुमले की हमने और भी 3 किस्मों का तज़किरा किया है जो उसकी मुख्तलिफ नौइयत की बिना पर है। मुफ़रद जुमला, मुरक्कब जुमला और मखलूत जुमला। इस वीडियो के आखिर में इन 3 अक़साम को भी हमने समझाने की कोशिश की है। तो ये इतनी सारी अक़साम को हम जो है इसमें समझेंगे, बहुत तेजी के साथ समझेंगे, आसान अंदाज में समझेंगे ताकि आपका वक्त भी बचे और आपको कवायद समझ में आ जाए। पहली किस्म लेते हैं बयानिया जुमला। इसके नाम से ही जाहिर है कि इसमें किसी बात के बयान करने का तज़किरा है। बयान करना, सादे अंदाज में जो बात बयान करती जाएगी वो बयानिया जुमला। वो जुमला जिसमें कोई बात बयान की जाए या किसी बात से इनकार किया जाए उसे बयानिया जुमला कहते हैं। यहाँ 3 जुमले मैंने मिसाल के तौर पर दिया हूँ, बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं। इसकी इकबाल उर्दू के बुलंद पाया शायर गुजरे, हमें बड़ों का अदब करना चाहिए, अल्लाह का डर हर तरह के डर को खत्म कर देता है। तो ये मुख्तलिफ मिसालें, इस तरह के जो जुमले आएंगे, बयान आएगा, वो क्या होगा, वो होगा बयानिया जुमला, ठीक है। इसमें मतलब सवालिया जुमले नहीं है, ताज्जुब वाले जुमले नहीं है, वो अलग अलग किस्मों में शामिल हो गए। जब आप आगे की अक़साम देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बयानिया जुमला क्या है। अभी भी ये बहुत आसानी के साथ समझा जा सकता है कि एक सादा स्टेटमेंट, एक सादा बयान, एक सादा जुमला, ठीक है। आगे देखिए, मस्बत बयानिया जुमला, इसकी 2 किस्में हैं, मस्बत बयानिया जुमला और मनफी बयानिया जुमला। तो मस्बत जुमले में क्या होगा, किसी बात का इकरार होगा तो वो मस्बत बयानिया जुमला हो जाएगा, और मनफी, इसके बाद एक मनफी बयानिया जुमला भी आएगा। देखिए यहाँ पर हमने 3 जो है मिसालें इसकी भी बयान की है कि मस्बत बयानिया जुमला किस तरह से होता है। दौलत की परस्ती से इंसान हकीर और जलील हो जाता है, ये मस्बत अंदाज का है। हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए नफा बख्श बन जाए, वक्त ही जिंदगी, मस्बत अंदाज बयान किए हुए जुमले हैं। इसी तरह से जब आप यहाँ देखेंगे तो मनफी अंदाज के जुमले आपको मिलेंगे। मनफी बयानिया जुमला क्या होता है, वो जुमला जिसमें किसी बात का इनकार हो या मनफी पहलू जाहिर किया जा रहा है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, नहीं वाला, इनकार वाला अंदाज आएगा। हमें तो जालिम का साथ हरगिज नहीं देना चाहिए, नहीं देना होगा, या मैं तो जालिम का साथ हरगिज नहीं दूंगा, जब तक तुम मेहनत नहीं करेंगे कामयाब नहीं होगे। ये देखिए यहाँ पर नहीं का जो अंदाज है, तो ये मनफी बयानिया जुमले की मिसाल है। तो आप यहाँ से आसानी के साथ समझ सकते हैं। आप सोचेंगे कि सर आप बहुत तेजी से समझा रहे, मैं आपके वक्त को देखते हुए तेजी से समझा रहा हूँ। तफसील में जाना और गैर जरूरी टाइम पास करना मुनासिब नहीं लगता है। इस्तिफहामिया जुमला, इस्तिफहामिया, इसको आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए, हमेशा के लिए उसको जो है आप याद रख लीजिए कि ये इस्तिफहामिया क्या है। इस्तिफहाम पूछने के हिसाब से है, पूछने के मानी में, तो उस अंदाज में आप उसको याद रखिए। फिर जहां भी इस्तिफहाम का लफ्ज आएगा आपको कंटेंट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, खुद ही समझ में आ जाएगा। मानी जब मालूम हो ना तो फिर हमको ज्यादा मुश्किल नहीं जाता है समझ। अब जैसे ही मैं पूछने वाले लफ्ज उसके मानी बता रहा हूं तो आप समझ जाएंगे कि अब यहाँ सवाल की बात हो रही है,
इस्तफाम को आप सवाल से याद रखिए, इस्तफाम यानी सवाल, ऐसे याद रखिए उसको, तो आपको फिर कहीं पर दिक्कत नहीं जाएगी इस जुमले में। जिस जुमले में कोई सवाल पूछा जाए ऐसे जुमले को इस्तफाम यानी सवाल पूछा जा रहा है, सॉरी सवाल किया जा रहा है, यहाँ मैंने मुझसे मिस्टेक हुई, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, सवाल पूछना, ऑटोमेटिकल सवाल किया जाए होना चाहिए था, सवाल का मतलब ही पूछना होता है, ठीक है। सवाल किया जाए, जिस जुमले में कोई सवाल किया जाए ऐसे जुमले को इस्तफहामिया जुमला कहते हैं। यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पर लिखा हो, क्या आप समाज के लिए फायदेमंद है, ये भी सोचने की बात, क्या आप दूसरों की मदद करते हैं, तो ये सवाल है, और ये सवाल होने की बिना पर इस्तफहामिया जुमले कहलाएंगे। जुमले की किस किस्म में जाएगी ये, इस्तफहामिया जुमला या सवालिया जुमला। सवालिया जुमला इस तरह से उसको तो बहुत कम लिखा जाता है, लेकिन इस्तफहामिया जुमला लिखा जाता है ज्यादातर, तो आपने ये याद रखना है। आगे देखिए, इस्तफहामिया जुमले की 3 अक़साम है। कितनी किस्में हैं? 3 अक़साम है। इस्तफहामिया इकरारी, इनकारी और इस्तख्यारी। ये इस्तख्यारी क्या है, ये इस्तख्यारी, इसको आपने ऐसे याद रखना, इस्तख्यारी, ठीक है, इस्तख्यारी। तो ये 3 अक़साम है। अब आप जो है जैसे ही अक़साम पढ़ेंगे तो 2 तो समझ में आ जा रही है सर, कि हम ये कौन, इकरारी में इकरार हो रहा है, इनकारी में इनकार होगा, है इनकार वाला अंदाज आएगा, इस्तख्यारी में क्या होगा। तो चलो हम इसको 3 अक़साम को समझते हैं, ठीक है। इस्तफहामिया इकरारी जुमला, ऐसा जुमला जिसमें सवाल किया जाए, बार बार मिस्टेक हुई है ना, तो सवाल किया जाए, ऐसा जुमला जिसमें सवाल किया जाए और लफ्ज नहीं या ना मौजूद हो, नहीं या ना मौजूद हो, लेकिन इस जुमले के मानी मस्बत होते हो, ऐसा जुमला क्या कहलाएगा, इस्तफहामिया इकरारी जुमला, ठीक है। तरक्की करना कौन नहीं चाहेगा, तो उसका जवाब में मस्बत अंदाज आ रहा है, हाँ हर कोई चाहेगा। जंग आजादी में क्या उलमा ने कुर्बानियां नहीं दी, नहीं आ रहा है, ना भी आएगा, लेकिन उसका जवाब जो आएगा वो मस्बत आएगा, हाँ यकीनन कुर्बानियां दी। तो ये अंदाज जो है ये क्या कहलाएगा, इस्तफहामिया इकरारी जुमला। यहाँ देखिए इस्तफहामिया इनकारी जुमला, देखिए ऐसा जुमला जिसमें सवाल हाँ में किया गया हो, लेकिन सवाल करने वाला ये बताना चाहता हो कि उसका जवाब नहीं, नफी में। सवाल हाँ में किया गया हो लेकिन उसका जवाब नफी में, जैसे बगैर मेहनत किए भी कोई पास हो सकता है, यहाँ में नहीं आया है, बगैर मेहनत किए भी कोई पास हो सकता है, यानी वो उसका नफी में जवाब दे चाह रहा है कि यानी बगैर मेहनत किए कोई भी पास नहीं हो सकता। मैं तुम लोगों को छोड़कर कहाँ जाऊंगा, यानी मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता, यानी सवाल मस्बत में हाँ में होगा लेकिन जवाब नफी में आएगा, तो इनकारी, ठीक है, याद रखिए इनकारी में जवाब नफी में आ रहा है, इकरारी में जवाब मस्बत में आ रहा है, ठीक है। और अब इस्तख्यारी को देखिए, इस्तफहामिया इस्तख्यारी जुमला, ऐसा सवालिया जुमला जिसमें सवाल करने वाला कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हो, ऐसा जुमला इस्तफहामिया इस्तख्यारी जुमला कहलाएगा। यानी सवाल करने वाला क्या करेगा, वो मालूमात हासिल करना चाहेगा, तो अंदाजा है ताजमहल किस शहर में है, तुम्हारा नाम क्या, ये सवाल ऐसे है जिससे सामने वाला सवाल करने वाला मालूमात हासिल करना चाहता है। तो जिस सवाल के जरिए से ये बात जाहिर हो कि सवाल करने वाला मालूमात हासिल करना चाहता है, तो वो इस्तफहामिया इस्तख्यारी जुमला, ठीक है। अमरिया जुमला, फेल की ऐसी शक्ल जिसमें हुक्म दिया जाए। देखिए हुक्म, दरखास्त या नसीहत की जाएगी, तो ऐसा जुमला क्या कहलाएगा, अमरिया जुमला। 3 बातें हैं, आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए भी याद रखिए। अमरिया जुमला लिखिए और उसके आगे लिख दीजिए हुक्म, दरखास्त और नसीहत, तो ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। तो आप आपको याद रहेगा। उसकी मिसालें मैंने यहाँ लिखा, सेहत का ख्याल रखो, दूसरों की मदद करो, उस्ताद का अदब करो, वालिदैन के साथ उसमें सुलूक से पेश आओ। ये मुख्तलिफ मिसालें इसकी हैं अमरिया जुमले। अमरिया जुमले में हुक्म होगा, नसीहत होगी या दरखास्त होगी। नहीं जुमला, नहीं, इस नहीं को याद रखें, ऐसा जुमला जिसमें किसी काम की मुखालिफत की जाती हो, ऐसे जुमले को नहीं जुमला कहते हैं। जिसमें किसी काम की मुखालिफत की जाएगी, ऐसे जुमले को क्या कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। झूठ मत बोलो, फूल मत तोड़ो, उधर मत जाओ, बुरा मत बोलो, इस तरह के जुमले नहीं वाले जुमले हैं, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये है फुजाइया जुमला या फिजाइया जुमला। तो आपने इन दोनों को याद रखी, दोनों तलफ्फुज़ को याद रखना। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आपको ये बात बताया।
और जैसे ही आप इसका मानी याद रखेंगे, इसमें ताज्जुब, हैरत, एहसास, अफसोस वगैरह कल्ब के एहसासात बयान हो रहे हो, तो वो फुजाइया जुमला याद रहेगी ये बात। अभी देखिए यहाँ मैं उसकी तारीफ भी पढ़ देता हूं। ऐसा जुमला जिसमें हैरत, अफसोस, रंज, खुशी या किसी और जज्बे का इजहार किया गया हो, ऐसे जुमले को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फुजाइया जुमला। मिसाल देखिए, वाह कितना खूबसूरत परिंदा है। अफसोस, हाँ अफसोस तुमने वक्त पर काम नहीं किया। थोड़ा और इमोशंस आने चाहिए थे इसमें ना। उफ उफ कैसी भयानक रात है। आहा कितना प्यारा बच्चा है। तो इस तरह के जो ताज्जुब, हैरत, रंग, खुशी, गम वगैरह जो आएंगे, ये क्या होंगे? फुजाइया जुमले। ठीक है, एक जुमला तुम भी बोल के बताओ अपना अपना। अरे सर तुम कहाँ सुनने को गए? अरे मैं सुन लूंगा बाबा, दिल की आवाज दिल सुन सकता है। चलिए आगे आइए। अब ये जुमले की दूसरी नौइयत के हिसाब से अक़साम है, और उसकी जो लिखावट है उसके हिसाब से अक़साम है। तो ये 3 अक़साम है, मुफरद, मुरक्कब और मखलूत। तो उसमें से हम पहली पढ़ेंगे। इस पर सवाल भी आया है, मैंने उर्दू पेपर एनालिसिस के मौके पर आपको बताया था। तो मुफरद जुमला क्या होता है? ऐसा जुमला जिसमें एक फेल हो और वो मानी पूरा पूरा अदा कर। देखिए बहुत आसान है याद रखने के लिए, और आप जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो ऐसा लिखिए इसको, जुमला एक फेल, ठीक है, मुकम्मल मानी, खत्म। मुफरद जुमले को याद रखने के लिए सिर्फ एक जुमला, इस तरह से इतना लिखिए आप, सिर्फ इतना, तो आपको जो है मुफरद जुमला याद रहेगा। ठीक है, मुफरद जुमले में क्या होता है? जुमला होता है, एक फेल होगा और मुकम्मल मानी देगा, तो वो क्या कहलाएगा? मुफरद जुमला। यहां देखिए, मैंने किताब खरीदा, यहां पर खरीदना एक फेल है। क्या है? खरीदना जो है एक फेल है, एक ही फेल का इस्तेमाल हुआ है। अफ़ान बहुत मेहनत करना एक फेल है, तो यहां पर एक फेल का तस्करा किया गया, इसलिए ये मुफरद जुमला है। क्या है? मुफरद जुमला। बात समझ में आ गई आपके? एक ही फेल आएगा और वो जुमला मुकम्मल मानी भी देगा, तो वो क्या कहलाएगा? मुफरद जुमला। ठीक है, आगे देखिए, मुरक्कब जुमला। मुरक्कब जुमला ऐसा जुमला जिसमें एक से ज्यादा फेल हो, एक से ज्यादा फेल, और हर फेल का फिक्र अपनी जगह मानी पूरा करे, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे मुरक्कब जुमला। अब इसको भी लिखने के लिए क्या करें आप? इसको ऐसा लिखिए, एक से ज्यादा फिक्र, एक से ज्यादा फिक्र, ठीक है, फिक्रा लिखो या फिक्रे लिखो, और हर फिक्रा मानी पूरा कर, हर फिक्रा पूरा मानी, इतना लिख दीजिए। ये आपको याद रखने के लिए। मुरक्कब जुमला नोट्स के लिए ऐसा लिखिए, एक से ज्यादा फिक्रे और हर फिक्रा पूरा मानी देता है, इसका मतलब। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस अंदाज में, मुरक्कब जुमला। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने मिसालें लिखा, खत लिखना एक फन है और अच्छी जिंदगी बसर करना भी एक फन है। तो यहाँ जो है ये एक फिक्रा है, और अच्छी जिंदगी बसर करना भी एक फन है, एक फिक्रा है, और दोनों अपने अपने अलग अलग मानी दे रहे, पूरा मानी दे रहे। अगर मैं इतना ही कह दूं तो खत लिखना एक फन है, तो भी बात समझ में आ जाएगी, बात पूरी हो जा रही। और अगर मैं इतना कहूं तो अच्छी जिंदगी बसर करना एक फन है, तो भी बात पूरी हो जाएगी, मुकम्मल मानी मिलेगा। तो अलग एक से ज्यादा फिक्र होंगे और हर फिक्रा पूरा मानी देगा, तो वो क्या होगा? मुरक्कब जुमला होगा। मकान की असर नौ तामीर कर दी जाए, मकान की असर नौ तामीर कर दी जाए। अब देखिए यहां पर दूसरा फिक्रा देखिए, तमाम सुराख बंद कर दिए जाए। दो फिक्रे हैं, एक से ज्यादा फिक्रे, दो फिक्रे हैं, और दोनों अपने अपने पूरे मानी दे रहे हैं, तो ये होगा मुरक्कब जुमला। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं, मखलू जुमला। मखलू जुमला, ये आपको ये याद रखना है कि ये जो है ना, आपको इंग्लिश में भी है, बस नाम बदल जाएंगे। मैंने यहाँ इंग्लिश में नाम नहीं दिया, और इंग्लिश में नाम दे दो तो और आसानी होगी, लेकिन आप नोट्स बनाएंगे तो इसको इंग्लिश में भी नाम दे देने का है। ये इसको जो है सिंपल, इसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? मुफरत को मेरे जहन से निकल रहा है, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इस तरह से। ठीक है, शायद उसको सिंपल सेंटेंस कहते होंगे। तो
इसको इस तरह से याद रखिए, इंग्लिश में भी लिख ले ताकि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आसानी जाए। ये मखलूत समझना है हमको। ऐसा जुमला जिसमें एक से ज्यादा फेल हो और एक फेल का फिक्रा मानी मुकम्मल करने के लिए दूसरे फिक्रे का मोहताज हो। अब यहाँ पर इसको भी आप शॉर्ट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पहले ये समझा देता हूँ। एक से ज्यादा फेल हो, ठीक है, और एक फेल का फिक्रा मानी मुकम्मल करने के लिए दूसरे फिक्रे का मोहताज हो, यानी दोनों फिक्रे अपने आजादाना तौर पर मानी नहीं देंगे। यहाँ देखिए, गालिब ने वो अंदाज़े तहरीर इजाद किया, ये एक फिक्रा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एक फिक्रा। क्या ये मानी पूरा दे रहा है? गालिब ने वो अंदाज़े तहरीर इजाद किया, बात पूरी नहीं हो रही, लग रहा है कि बात अभी होना है, आगे कुछ कहा जाना है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया, ठीक है। तो यहां मुरासले को मुकालमा बना दिया, इसको इसकी जरूरत है, इसको इसकी जरूरत है। बात समझ में आ रही? ये बात को अपना मानी देने के लिए इसकी जरूरत पड़ रही है और इस बात को अपना मानी देने के लिए इसकी जरूरत पड़ रही है। दोनों अलग अलग मानी मुकम्मल तौर पर नहीं दे रहे। इस बिना पर ये क्या है, मखलूत। क्या है? मखलूत जुमला। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं? उर्दू के लिए क्या काम करें, तो यहाँ पर ये मानी पूरा नहीं दे रही, तो जैसे ही हम आगे का जुमला से जोड़ेंगे पूरा मानी पूरा हो रहा है। तो एक फिक्रा दूसरे फिक्रे पर जब इन्हिसार करेगा या मानी पूरा करने के लिए उसका मोहताज होगा तो वो क्या कहलाएगा, मखलूत जुमला कहलाएगा। ये बात भी आपने याद रखना है। मेरा ख्याल है बात तो समझ में आ गई, बात पूरी सुने जाए तो बात समझ में भी आती है, तो आपने इसको इंशाल्लाह समझ लिया होगा। अब कुछ सवाल जो साबिका पेपर में आए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हैं, तो मैंने उनको लिया हूं। अब आपको जो है एक दो सवाल मैं आपके लिए छोड़ दूं, आपने उसका जवाब जो है कमेंट करके बताना है। पहले को देखते हैं। जुमले में किसी बात का इजहार पुरतकल्लुफ अंदाज में किया जाए तो क्या कहलाता है? जाहिर सी बात है, पुरतकल्लुफ अंदाज में किया जाएगा तो फुजाइया होगा, है ना, फुजाइया होगा, रंग खुशी गम वगैरह वाले अंदाज। दूसरा देखिए, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, तो ये तो बहुत आसान सी बात है, ये बयानिया जुमला है। क्या है? बयानिया जुमला है। यहाँ मिस्टेक हुई है पेपर में, तो बयानिया जुमला है, ठीक है। अगले सवाल को देखिए, यहाँ पर आपने जो है कमेंट करके बताना है, इसका जवाब आपने कमेंट करके बताना है। कुछ तो कीजिए कि मैं किस कदर इंतजार करता हूं, कुछ तो कीजिए कि मैं किस कदर इंतजार करता हूं। अब ये चार ऑप्शन है, मुरक्कब जुमला, मुफरद जुमला, इस्तिफहामिया जुमला, मखलूत जुमला। आपने जवाब कमेंट करके देना है, क्या इसका होगा जवाब, ठीक है। जिस जुमले में किसी काम के, ये पूरे जो है ना, ये हमने क्वेश्चन पेपर को कट करके जहां से भी हमको मिला है, हमने किसी जगह से लिया है ये, तो ये वहां से कट करके हमने यहाँ लगाया, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ से लिया गया। जिस जुमले में किसी काम के करने या ना करने का हुक्म दिया जाए, तो वो जाहिर सी बात है, हुक्म जहां आ गया वो क्या होगा, वो अमरिया जुमला होगा। हाय हाय, मरहबा, शाबाश, उफ, इन अल्फाज को क्या कहते हैं? तो ये हुरूफ फुजाइया होते हैं। ये बात भी आपको मालूम है, इस तरह के सवाल भी दिए गए हैं, ये पहले आए हैं इस तरह के सवाल, इसी वजह से हमने इस मौजू को लिया। तेरी ताकत नमूने कुदरत इलाही, इस जुमले की किस्म पहचान, ये कौन सा जुमला है? तो ये जो है मुफरद जुमला है। क्या है? मुफरद जुमला, एक ही फेल इसमें बयान किया गया है। इसको देखिए, क्या जरूरी है कि तहबल में एक लफ्ज फारसी और हिंदी हो? क्या ये नहंद? हाँ, नहंद दिख रहा है ना, नहंद में, इसकी प्रिंट सही नहीं आई है ना, नहंद में एक लफ्ज फारसी और एक हिंदी हो, तो ये अब आप देखो कि क्या जरूरी है, यहां पर आ गया, तो मानी पूरा दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। फिर इसमें देखिए आगे का फिक्रा देखिए, तो ये पहले की का मोहताज है, पहला दूसरे का मोहताज है, तो ये होगा मखलूत। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कुछ सवालात भी लिए, मैंने सब सवालात नहीं लिया हूँ, कुछ ही मिसाल के तौर पर कुछ ही लिया हूँ पुराने क्वेश्चन पेपर से, तो आपको ये मेरा ख्याल है अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं उन्हीं टॉपिक्स को ले रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इससे जुड़े रहें इस चैनल पर, इंशाअल्लाह ताला आपको
टीईटी और उस टीईटी का एग्जाम होने के बाद फिर सीटेट की भी तैयारी कराई जाएगी। इंशाल्लाह हम टेस्ट सीरीज भी लेंगे, वादा नहीं करते लेकिन हमारी कोशिश। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।